आज बूढ़े लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि पहले का बूढ़ा परेशान नहीं था। पहले के बूढ़े लोग अपने बुढ़ापा आते ही बेटा बेटी को जिम्मेदारियां सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे। पहले के लोग क्या करते थे? घर में चिपके नहीं रहते थे। घर की जिम्मेदारियां बेटा पोता बहू को देख करके, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो गया, बेटों का ब्याह हो गया, अब मन हटाओ और जाओ तीर्थ यात्रा पर। कहीं 1 महीना वृंदावन रहो, जगन्नाथ जी रहो, समय आपका तीर्थ यात्रा पे गुजरे। अब आप लोग क्या करते हैं? बुढ़ापा आया तो घर में जाके बैठ गए, कहीं नहीं जाता। पर बूढ़ा आदमी घर पे ही बैठा है, तो घर पे रहते रहते तुम्हारा सम्मान हो जाता है खत्म। बोलो हाँ। बुढ़ापे में सम्मान नहीं मिलता। बुढ़ापे में सम्मान पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि घर में कम रहो। कहां जाएं? कहां जाओ? तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा काहे बने? तीर्थ व्रत। इतने सारे तीर्थ हैं, रहो तीर्थों में, जाओ बढ़िया भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, समय भगवान को दो। और घर में पड़ी हो, बहू भज नहीं रही है बिल्कुल, ए बुढ़िया चल। तुम्हें इतना अपमान मिलता है घरों में, फिर भी इतना अपमान खा के भी तुम्हारे को ना वही घर अच्छा लगता। क्यों मैया? घर में तुम्हारा सम्मान है कि अपमान है बुढ़ापे में? बोलो। बहुत 90% बूढ़ों का बुढ़ापे में अपमान होता है घर पर। कुछ अच्छे बूढ़े हैं जो बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, बेटियां अच्छी हैं जो बहू बनकर आई, वो सम्मान भी करती हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि चाहे बहू सम्मान करे चाहे अपमान करे, मन को भगवान में ही लगाओ और तीर्थ यात्रा पर निकलो। अपना भला चाहते हो तो घर पे मरना मत, घर से दूर मरना, तीर्थ यात्रा पर मरो। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल हो। घर में नहीं मरना, घर में मरोगे घर वाले मरने ही नहीं देंगे। अभी एक नया घटना मेरे अखबार में मैं पढ़ा, किसी ने मुझे भेजा अखबार। एक बाप के 2 बेटे थे। बाप मर गया, संपत्ति को लेकर हो गया विवाद। बाप मरा पड़ा है और बेटे लड़ रहे हैं। तो परिवार के लोग आए, गांव के लोग आए, बोले कि सुनो, विवाद बाद में सुलझाने लेना, पहले बाप मर गया, उसका अंतिम संस्कार कर लो। तो छोटा बेटा बोला, मैं अंतिम संस्कार करूंगा तो मैं संपत्ति पूरी लूंगा, बाप की वाली। बड़ा बोला, मैं कर रहा हूं। छोटा बोला, नहीं, संस्कार मैं करूंगा, क्योंकि संपत्ति दोनों को चाहिए थी। बाप के नाम पे कुछ रहा होगा है? तो फिर दोनों ने नहीं माने साहब, कई घंटों लाश रखी रही। तब फिर फैसला दोनों लड़कों ने लिए, एक काम करो, बाप को 20 से काटो। देखो मरे हुए बाप के साथ, बोले इसे कमर से ऊपर काट दो और आधे का तुम अग्नि संस्कार कर लो, नीचे वाले का एक कर ले, ऊपर पक्ष का एक कर ले, और संपत्ति दोनों 50-50 बांट लो, जो भी है। बाप को काटने के लिए वो तैयार हो गए। तब फिर पुलिस आई, समझाए उसको कि भैया तुम दोनों यूं ही ले लेना आधा आधा, काहे मरे हुए बाप की गत खराब कर रहे हो। ये हाल है कि आजकल तो बच्चे, बाप आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, संपत्ति बस सब कुछ। बाप आप नहीं चाहिए किसी को। इसलिए तुम अपना भला चाहते हो तो पहले ही मन बेटा बेटी से हटाओ और चित्त भगवान में लगाओ। बेटे में लगाओगे कुछ ना मिलेगा, मर जाओगे बेटा बेटा करते करते। आजकल के बेटे 95% बेटे
अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। आज सबसे ज्यादा दुखी माँ बाप ही तो हैं, और किसी से नहीं, बच्चों से। माँ कह रही है कि हमारा बेटा हमें माँ नहीं कहता, हमारी तरफ देखता नहीं। हर माँ बाप आजकल परेशान है। बात सही है कि गलत है? हैं? बेटा बात नहीं करता अपनी माँ से, बहू बात नहीं करती अपनी सास से। अब वो घर में अकेली बूढ़ी अम्मा परेशान हो जाती, जाऊं तो जाऊं। भाई बात करने वाला कोई हो तो मन लगे, कोई बात ही नहीं करे तो मन कैसे लगे? तो आजकल बूढ़ों का तो बिल्कुल नरक सा हो गया है जीवन। इसलिए नरक बनाया भी तुमने खुद अपने हाथ धर है। तुम बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी जाते, 1 महीना जगन्नाथ जी रह के कीर्तन करते, दर्शन करते, सत्संग करते। जो पैसा जोड़ा था सारा बच्चों को काहे दे दिया? अब बच्चे नहीं दे रहे हैं तुम्हें चवन्नी। थोड़ा अपने पास रखो बेटा, तुम कमाओ, हम अपने पैसे से थोड़ा जवानी में इतना पैसा कमा लेना कि बुढ़ापे में तुम्हें किसी से मांगना ना पड़े। बेटों को भी सम्मत दे देना, नहीं किसी को रोटी देना हो, दान करना हो तो बेटों से मांग मांग के देना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंड बनना। सब ना दे देना मैया, बहू को सब ना दे देना। 2-4 किलो सोना गड़ा के रख लेना अपने पास। मैया आपने रखा कि नहीं? हाँ, 3-4 किलो सोना गड़ा लेना। और बहू से यही बोलो 4 किलो अभी और है। इसी लोभ में बेचारी बादाम का हलवा देती रहेगी। कह दोगी कि कुछ नहीं है तो कहेगी चल बुढ़िया निकल बाहर। हम तो बूढ़े माता पिता का तुम्हारे लिए भले बोल रहे हैं। आजकल के बेटा बहू ना बड़े लालची हैं। उनको कहते रहो कि हमारे पास अभी 2 किलो सोना और है, जैसे को तैसा। रोज कहो कि हमारे पास तो है, भले तुम पीतल का सोने जैसे पानी चढ़वा के रख लो अभी। हाँ, बेटा बेटी के ब्याह के पहले रख लो, एक पत्थर पर सोने का पानी चढ़वा लो। 5-10 हजार रुपया लगेगा। और वो पत्थर ईंट रख लेना, और बहू को बस दूर से दिखाती रहना, ये देख, और फिर रख लिया। कहना इतना सोना है। बोले तू खाना पीना देगी तो तुझे मिलेगा नहीं, मैं चली दान पुण्य करने। तो तुम्हें वृद्धाश्रम भी नहीं जाने देगी फिर बहू। हाँ यहीं रहो, यहीं रहो। हाँ, पत्थर पे सोने का पानी चढ़वा लेना है, या पीतल में सोने जैसा दिखे बस। और ताला अपने पास कुची रख लो, चाबी। बुढ़ापे तक बढ़िया बादाम का हलवा खवाएगी तुम, बढ़िया डोकरी दौड़ती रहोगी बुढ़ापे तक, सम्मान भी देगी। फिर तुम मर जाना, फिर वो गलवाती रहेगी तुम्हारा सोना, गलवाएगी तब गाली देगी, बुढ़िया पानी चढ़वा के रखी थी, बादाम का हलवा खा गई। जितने का सोना नहीं उतनी बादाम खा गई। तो ये उपाय कर लेना, और ये उपाय तब कर लेना जब बेटे का ब्याह ना हो, उसके पहले। आए बहू अच्छे मूड में हो तो थोड़ा दूर से दर्शन करा देना, खोल के 3-4 देख लो, ये सोना अपने पास है, अपन सोनी करते दिखाते नहीं पर गड़ा के रखे। बहू को खौफ रहेगा कि सास के पास माल है, फिर वो तुमसे सम्मान से बात करेगी, ठीक ठीक बोलेगी, वो गलत शब्द नहीं बोलेगी। और तुमने बता दिया कुछ नहीं है तो कहेगी चल बाहर। क्या सही है? तो घर पे मरो मत, तीर्थ यात्रा करो। कभी कभी घर में मेहमानों की तरह आओगे तो बहू सम्मान करेगी। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें कोट। घर पे मरोगे, मरने नहीं देंगे लोग। आप जब बुढ़ापे में मरते हो तो सच बताना,
आपकी लाश पड़ी रहती है और घर वाले चाय पी रहे होते हैं कि नहीं, पड़ोसन बना बना के ले आती है चाय। पता बस चल जाए पड़ोसियों को कि फलाने मर गए, सबसे पहले अदरक वाली चाय भिजवाते हैं पड़ोसी। पड़ोसी हैं बढ़िया, लेकिन क्यों, मरे हुए आदमी वहां पे चाय वा सब। फिर बहू सास मरी पड़ी है, रोती है, पड़ोसन आती, बहन चाय पी ले, अरे ठंडी हो जाएगी, अच्छा ठीक है। चाय पीती है, सास मरी पड़ी है और चाय पी के फिर सास को लग रहा था कि हमारे बिना क्या होगा, तुम्हारे बिना देखो बढ़िया चुस्की ले रही है चाय की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, तुम मर गए के जी रहे हो। इसलिए कहता हूं भजन करो मस्त जवानी में, भगवान के चिंतन में लगो, ये बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो। सब चाय पियेंगे अदरक वाली तुम्हारे मरने पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सही है कि नहीं मैया? मरने के बाद चाय पीते हैं कि नहीं लोग, मरे हुए लाश के सामने बैठ के? बोलो हाँ। फिर हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं, यही सच्चाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो हम पुण्य करके जाएंगे, जो पाप करके जाएंगे, वही हमारा धन होगा, वही हमें मिलेगा। इसलिए मरते समय केवल प्रभु का स्मरण हो, मरते समय भगवान हो, और तब होगा ना जब भगवान में मन लगाओगे। अब तुम्हारा मन बुढ़ापे में, मैया क्या बोलती, मेरा पोता नहीं सुनता, पोता पोता पोता, तुम बुढ़ापे में पोता पोता जप रही हो, पोती पोती जप रही हो, राम राम जप ही नहीं रही हो, तो तुम्हें फिर नरक ही जाना पड़ेगा मैया।